हेलो जय नींद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो एरती पे। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं जून महीने का राशिफल 2025 के लिए। मैंने स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि तक के सबका ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुके हैं वीडियोस। आप लोग अगर उन सब राशियों के हैं, ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी की जो 4 राशियां बची हैं वो मैं एक साथ अभी लेकर आई हूँ इस वीडियो में। अगर आप लोग इनके हैं तो ये देख सकते हो। थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन ठीक है, मैं आज अपलोड कर रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मेरा ये जो वीडियो है ये लग्ना पे आधारित है। प्लीज इसको मून साइन सनशाइन, जिसको हम लोग नामाक्षर के अकॉर्डिंग देखते हैं या फिर आपको सन साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसके नहीं, जो फर्स्ट हाउस में जो नंबर आप लोग का लिखा हुआ है आप लोग को उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना वीडियो देखना है, ठीक है। बिना देरी किए चलो बिना देरी किए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। धनु राशि मतलब सैगिटेरियस लगन वालों के लिए। देखो लगन वाले आप लोग के लिए आपका जो लगन लॉर्ड है जुपिटर वो ट्रांजिट कर रहा है आप लोग के 7th हाउस में, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए चीजें काफी अच्छी हैं, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी तो आप लोग चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। उस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप में बिजनेस न्यू स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन न्यू बिजनेस इनको भी स्टार्ट करना है वो 7 जून के बाद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो बिजनेस का कारक होता है मर्करी, जिसको हम बुध बोलते हैं, वो अभी 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। भले ही वो बुधाते राजयोग में है लेकिन बिजनेस के लिए सपोर्टिव उतना नहीं है। जब 7 जून के बाद 22 जून में आपके बिजनेस हाउस में यानी 7th हाउस में आ जाएगा, तब वो सबसे अच्छा चांस है कि आप लोग अगर कोई न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये जो मैं बोलती हूँ कि मतलब साल भर में सबसे अच्छा टाइम है आप लोग के लिए, ठीक है। कि आप लोग इस टाइम पे अगर बिजनेस चालू करोगे तो बहुत है। क्यों? क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी है वहां पे प्रेजेंट है 7th हाउस में, वो ऑलरेडी आप लोग को पॉजिटिविटी दे रहा है। नॉलेज आप लोग को ऑलरेडी हो चुकी है, आप लोग ने एक्सप्लोर कर चुका है। मर्करी है जो इंप्लीमेंटेशन का कारक है, वो आपके वहां पे आ जाएगा। तो आपका माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड, कैसे प्लानिंग कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सब चीजें आपकी कंबाइंड हो जाएंगी नॉलेज के साथ। तो एकदम सटीक आपका बिजनेस बैठेगा, कहीं पे भी इधर उधर कोई भूल चूक भी नहीं होगी आप लोग की, ठीक है। 22 जून के बाद से वापस से मर्करी आप लोग का 8th हाउस में आ जाएगा। फिर आपको 22 जून के बाद में नया बिजनेस चालू करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। तो जो सबसे बेस्ट टाइम है बिजनेस सेट करने के लिए, कोई भी नया बिजनेस सेट करने के लिए, वो आपका 7 जून से 22 जून के बीच में, ये ना उससे पहले ना उसके बाद में, ये चीज आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो 7 और 22 के बीच का जो टाइम है वो इतना अच्छा है कि उस टाइम पे जो बिजनेस आप लोग ओपन करोगे वो हो ही नहीं सकता कि आप लोग का खराब हो जाए, ठीक है। ये चीज है। अब कोई लोग टीचिंग प्रोफेशन में काम करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, किसी के कंसल्टेंसी का काम करते हैं या फिर किसी का रिज्यूमे लेके जॉब दिलाते हैं, ऐसा कोई काम है, ठीक है, उनका तो ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मतलब इतना अच्छा आपको ग्रोथ होना चाहिए। अगर कोई न्यू कोचिंग चालू करना चाहते हो वो लोग कर सकते हो। कोई घर में बैठ के ही कोई लेडीज अगर आगे अपना कोचिंग स्टार्ट करना चाहती, कुछ पढ़ाना चाहती हैं अपने सोसाइटीज में या अपने घर पे ही रह के, तो वो लोग स्टार्ट कर सकती हैं। तो उस प्रोस्पेक्ट से मैं अगर बात करूं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आप लोग का टाइम है। मुझे कहीं भी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई डिजिटली कोई काम करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज के लिए भी आप लोग का बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, बहुत टाइम से कुछ लोग फॉरेन जाने का ट्राई कर रहे होंगे, नहीं जा पा रहे होंगे, मतलब जो लास्ट 2-3 महीने की मैं बात करूं, अब आप लोग का टाइम है कि 6 जून से आप लोग बिल्कुल फॉरेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन के लिए आप लोग की चीजें अप्रूव भी हो जाएंगी और बहुत सपोर्टिव भी आप लोग का रहेगा। लेकिन जो लोग डिजिटली कुछ करते हैं, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू कुछ सेल करते हैं या आप लोग की कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, उसके थ्रू कुछ काम करते हो, तो उसके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा आप लोग का सपोर्टिव है, ठीक है। देखो, जो लोग प्रॉपर्टी में, रियल स्टेट में काम करते हैं या रियल स्टेट का बिजनेस है, देखो उसके लिए आप लोग का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी अगर कोई आप लोग न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो उसके रिलेटेड, तो अभी मैं बोलूंगी अभी थोड़ा सा आप रुक जाओ 15 जून तक, ठीक है। 15 जून के बाद में आप लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन 15 जून से पहले थोड़ा सा आप लोग को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। या किसी को लोन लेना है बिजनेस के लिए, ठीक है, तो लोन के लिए भी मैं बोलूंगी अभी थोड़ा सा 6 जून तक रुक जाना। 6 जून के बाद मैंने बताया कि आप नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो, तब आप लोग लोन ले सकते हो, तब आप लोग को कहीं लोन में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 10 दिन के लिए मैं बोलूंगी लोन लेने को अवॉइड करने की आप लोग को कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये चीज बिजनेस। अब मैं अगर मैं जॉब प्रोफेशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो 10th हाउस का भी लॉर्ड मर्करी है जो कि बुध राजयोग बन के आपके 6th हाउस में बैठा है। जॉब प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है,
ठीक है। आप लोगों का तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि ऐसे 7 जून के बाद अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। पूरा महीना आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। बस 22 तारीख के बाद से थोड़ा सा आप लोग को बल्कि मतलब कुछ रिस्क इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग को मैं अलाउ नहीं करूंगी। 22 जून के बाद में जो भी नया इन्वेस्टमेंट करना है, न्यू जॉब ऑफर लेना है, न्यू जॉब का इंटरव्यू देना है, न्यू जॉब में जाना है, तो 22 तारीख से पहले करना। 22 तारीख के बाद में आप लोग को अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 22 तारीख से पहले मैं बोलूंगी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आप लोग कोई ग्रो करना चाहते हो, न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, न्यू कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। अगर कोई न्यू कोर्स भी अगर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी आप लोग का टाइम बहुत अच्छा। कोई सीए है, अपना न्यू फर्म खोलना चाहता है, ठीक है, मार्केटिंग में है, ठीक है, उन सब चीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल टाइम है। हाँ, जो लोग डॉक्टर्स है और रिसर्च में है उनके लिए अभी टाइम ये महीना अच्छा नहीं है। तो इस महीने आप लोग अगर कोई न्यू हॉस्पिटल खोलना चाहते हो या फिर पीजी के लिए किसी भी चीज़ के लिए न्यू कुछ अगर डॉक्टर मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हो रिसर्च में, तो उनको अभी ये महीना थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। उनके लिए भी टाइम उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। लेकिन जॉब वैसे कोई आईटी फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहता है, 7 जून के बाद बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन अगर कोई जॉब करने के लिए जाना चाहते हो बिल्कुल जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए भी बोलूँगी 7 जून के बाद टाइम बहुत अच्छा है, आप लोग बिल्कुल जा सकते हो। मुझे कहीं कोई दिक्कत आप लोग की नहीं दिख रही है। ये आप लोग का जरूर हो सकता है कि फैमिली में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहे आप लोग का, ठीक है, उस वजह से थोड़ा सा आप लोग का अपने काम पे थोड़ा ध्यान कम दे पाओ, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी आप लोग के साथ अटैच होगी, ठीक है। अगर मैं फैमिली और रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो देखो, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैरिड कपल्स के लिए अगर बहुत टाइम से आप लोग का कोई केस चल रहा था, डिवोर्स तक की सिचुएशन पहुंची थी, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग का वापस हो जाए, तो अभी टाइम है कि आप लोग अगर थोड़ा सा इनिशिएट लोगे तो चीज़ें आपकी बेटर हो सकती हैं। आपके हस्बैंड वाइफ हस्बैंड के साथ में जिसका भी आप लोग सेजिटेरियस लगन के और चीज़ें ठीक करना चाहते हो आपस में, बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग का अच्छा टाइम है इस महीने। बिल्कुल आप लोग ट्राई करो तो आप लोग की चीज़ें बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आप लोग को 29 जून के बाद में, अच्छा सही से सुन लेना, 29 जून के बाद में कोई भी, जैसे आपकी मदर इन लॉ हो गई, आपकी मदर हो गई, सिस्टर्स हो गई, कोई भी फीमेल जेंडर की कोई है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। अगर आप लोग उनसे ज्यादा बातें चीज करोगे तो आप लोग की लड़ाई झगड़े जरूर हो सकते हैं उनके साथ में, तो वो थोड़ा सा आप लोग को अवॉइड करना है। और फैमिली के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप लोग वर्क लाइफ में, क्योंकि वर्क लाइफ में भी आप लोग का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और फैमिली में भी, दोनों में बैलेंस कर पाना थोड़ा सा इस महीने आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने पेरेंट्स का, स्पेशली फादर की हेल्थ का ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगी इस महीने आप लोग को अपने फादर को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, अगर ऑलरेडी उनको कोई प्रॉब्लम है तो, और अगर नहीं भी है तो एक बार अगर आप लोग उनके पास रहते हो तो एक बार रूटीन चेकअप जरूर करा देना अपने फादर का, कहीं कोई नई चीज ना निकल आए। या फिर मैं आपको बोलूंगी अपने फादर को बोला थोड़ा सा हेल्थ का, और आपका थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंस भी अपने फादर के साथ हो सकता है। मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि मार्स और केतु का अंगारक योग आपके 9th हाउस में बन रहा है, 9th हाउस आपके फादर का होता है, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि फायर एनर्जी है, तो फादर के साथ वो फायर एनर्जी आएगी, तो हो सकता है फादर के साथ थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंस है, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या उनकी हेल्थ का थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाए। और ऑलरेडी जो सूर्य कारक होता है फादर का, वो भी आपस 15 जून तक 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव आप लोगों के लिए नहीं है। तो फादर के साथ रिलेशन आप लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, और मम्मा की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स से अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो थोड़ा सा आप लोग को रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत है, और अपने सिबलिंग्स के साथ भी, ठीक है, इस महीने थोड़ा सा फैमिली में जो भी है, चाहे ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, फादर, जो भी फैमिली मेंबर्स है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आप साइटेरियस लगे कि इस महीने फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं क्या आप लोग को, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप लोग को सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फैमिली रिलेटेड। कोई भी इनहेरिटेंस का केस चल रहा है या कुछ भी, प्लीज इस महीने कोई हियरिंग मत लेना, इस महीने पूरा अवॉइड करने की कोशिश करना, थोड़ा सा कोशिश करना कि नेक्स्ट मंथ आप लोग का डिले हो जाए, ठीक है। इस महीने फैमिली आउटकम से चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। बच्चों के साइड से भी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन बच्चों के साइड की दिक्कतें आपकी 7 जून के बाद से थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को इस बार एक स्पिरिचुअल यात्रा जरूर करनी, क्योंकि मार्स और केतु का जो 9th हाउस में अंगारक योग बना है उसको कैसे हटा सकते हो, एक धार्मिक यात्रा जरूर कर लेना। अगर फैमिली से अच्छी नहीं बन रही फिर भी फैमिली के साथ अपना मुंह बंद करके कर लेना, क्योंकि वो आपकी चीजों को दूर कर सकता है, नहीं तो और कोई चीजें नहीं है जो आपकी चीजों को, सिचुएशन को हैंडल कर सके, ठीक है, ताकि सिचुएशन बहुत ज्यादा आपकी ना बिगड़े। तो इस चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान, मेहनत करनी पड़ेगी, लक पे अब नहीं आप लोग भरोसा रख सकते हो, आप लोग को मेहनत करके चीजों को जीतना है, ठीक है। और जिन लोग को ऑलरेडी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है या फिर बैक साइड में कोई पेन रहता है, ठीक है, तो जैसे होता है नीड की हड्डी होती है उसमें किसी लोग को प्रॉब्लम होती है, तो उन लोग को भी मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा, अगर आप लोग आईटी सेक्टर्स में हो, कंटिन्यूस बैठते हो या ऐसे कोई आपका ऑफिस वर्क है और आप लोग बैठते हो, तो हो सकता है कि आप लोग को बैक पेन की प्रॉब्लम आ सके इस महीने। तो उस चीज को थोड़ा सा, अगर कंटिन्यूस बैठे तो थोड़ा सा ऊपर उठना बैठना ये सब थोड़ा सा एक्सरसाइज आप लोग को रूटीन वर्क में रखना पड़ेगा, ताकि ऐसी कोई दिक्कत आप लोग के साथ नहीं है। लव रिलेशनशिप की मैं बात करूंगी तो लव रिलेशनशिप के लिए भी ये पूरा महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब 29 जून तक थोड़ा ठीक है, पर फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं बोलूंगी। जरूर आप लोग के पास में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और वो इस महीने भी अभी कंटिन्यू रहनी है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी अभी इस महीने तो आप लोग अभी ऐसे निकालो, अभी इस महीने आप लोग को ज्यादा लव रिलेशनशिप से ज्यादा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी है। बच्चों के साथ भी रिलेशन खराब होते हैं, उनसे के साथ भी थोड़ा सा आप लोग को रिलेशन मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। आपके बच्चे बहुत जिद्दी हो गए थे, आपकी सुनते नहीं है, वो सब दिक्कतें इस महीने आप लोग को जरूर आ सकती है, तो थोड़ा सा आप लोग को इस चीज का ध्यान इस महीने रखना पड़ेगा। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए, जिनको ऑलरेडी बैक पेन की दिक्कत है वो लोग को थोड़ा सा ध्यान सेफ्टी रखना पड़ेगा, स्पेशली फादर की हेल्थ का आप लोग को सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि फादर की हेल्थ खराब ना हो। ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं वापस से ये सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज एक बार जाके चेकअप जरूर करवा के आ जाना, बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगी तो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई एग्जाम है इस महीने तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। कोई CS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बस जो मेडिकल रिलेटेड कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टाइम अच्छा नहीं है। बाकी MBA की तैयारी कर रहे हो, CS कॉमर्स रिलेटेड कोई कर रहे हो, BEd की पढ़ाई कर रहे हो, टीचिंग रिलेटेड कोई शिक्षा कर्मी का कोई एग्जाम है आप लोग का, तो उन सब से रिलेटेड काफी अच्छा आप लोग का टाइम चल रहा है। कोई ITs में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उन सब चीज से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम है, उसमें कहीं कोई मुझे दिक्कत एजुकेशन में नहीं दिख रही। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग को सेक्रेटरीज वाले इस महीने ध्यान देना है वो रिलेशंस का ध्यान देना है, क्योंकि आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशंस में खटपट बिल्कुल आ सकती है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मैं बात करूं तो यही सबसे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान देने का। बाकी थोड़ा अगर कुछ ऐसा बिजनेस आप लोग करते हो या कोई ऐसा कुछ भी काम करते हो उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश करो, सिर्फ घर में बैठ के नहीं करना है। अब वो टाइम नहीं कि आप लोग घर में बैठ के करें, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो काम करते हैं उन लोग का बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे पेट्रोल पंप्स है, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। या न्यू पेट्रोल पंप कोई आप लोग ओपन करना चाहते हो, या ऐसा कोल माइंस वगैरह कुछ स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो वो 7 से 22 तक का टाइम बहुत अच्छा है, उसमें जरूर आप लोग को करना चाहिए। लेकिन कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से आप लोग को इस महीना बिल्कुल बचना है, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, ठीक है, और हेल्थ का ख्याल रखना है। तो ये सब चीज पॉइंट्स है जो आप लोग को ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। अगर मैं रेमेडी की मैं बात करूं तो जो हिंदू है वो लोग को, मतलब हिंदू और जैन दोनों ही मैं बोलूंगी, गौशाला में इस महीने जरूर दान कर लेना आप लोग, ठीक है, बहुत मैंडेटरी आप लोग के लिए रेमेडी है ये वाली, ठीक है। तो ये था सैजिटेरियस लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूं नेक्स्ट लगना के लिए, जो कि है मकर, जिसको हम लोग कैप्रिकॉर्न लगना बोलते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न लगन वाले अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोग का जो लगन लॉर्ड है वो 3rd हाउस में है, ठीक है, और जुपिटर आप लोग के 6th हाउस में। देखो आप लोग की अगर सिचुएशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले बिजनेस से रिलेटेड बात करूं, मंगल नीच का चल रहा था, बहुत टाइम से मंगल की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो आपके बिजनेसों में दिक्कत आ रही होगी, आप लोग की अर्निंग नहीं हो रही, एकदम रुक सी गई होगी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों नहीं हो रही। अभी पहले कुछ महीने पहले तक इतनी अच्छी हो रही थी, एकदम से मेरी अर्निंग रुक गई है, चीजें मूव ही नहीं कर रही है मेरे लाइफ में, बिजनेस पार्टनरशिप्स भी टूटने के कगार पे आ गई चीजें। तो 7 जून के बाद आपको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है। वापस से आप लोग के खुशखबरी आने वाली कि वापस 3-4 महीने के डिले के बाद में अब आपका ये वाला सीजन इस महीने चलने वाला है, और आपके पास वापस से बिजनेस में पैसे बिल्कुल आने वाले हैं, पूरे पैसे पूरी तरीके से खुलने वाले हैं। लेकिन कोई न्यू बिजनेस को सेट करने के लिए अभी टाइम अच्छा नहीं है, तो न्यू बिजनेस आप लोग सेट नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। लेकिन जो लोग कोई क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई काम करते हैं, ठीक है, मैं बिजनेस बोलूं क्रिएटिव से होता है ना, इवेंट मैनेजमेंट का कोई काम करता है, या फिर मैं बोलूं कोई गिटारिस्ट है, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, इन सब रिलेटेड जो भी बिजनेस करता है उनके
लिए टाइम बहुत अच्छा है। उन लोग को तो मैं बोलूँगी कि आप लोग मेहनत करो और दुनिया के सामने अपनी चीज़ों को लाने की कोशिश करो, उनके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। उनको कहीं कोई दिक्कत मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अच्छा, अगर मैं जॉब प्रोफेशन की बात करूँ तो जॉब प्रोफेशन के लिए मैं बात करूंगी कि जो लोग जैसे क्रिएटिविटी में, जैसे मान लो कि आप लोग वेबसाइट डिजाइनिंग का कोई काम करते हो, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी कुछ भी क्रिएटिव रिलेटेड अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह करते हो कहीं पे भी, जैसे इंटीरियर फैशन डिजाइनिंग में कोई करता है, इंटीरियर डिजाइनिंग में करता है, तो इन सब चीज़ के टाइम सपोर्ट है। लेकिन आईटी सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके अगेंस्ट बिल्कुल पॉलिटिक्स हो सकती है, आप लोग का ले ऑफ हो सकता है, आप लोग को कंपनी से बिना बताए निकाला जा सकता है। तो इन सब चीज की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इस महीने बिल्कुल भी आप लोग को गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल अपने आप को काम रखना है और मेहनत करना है, क्योंकि सडन लॉस आप लोग के चार्ट में मुझे दिख रहा है इस महीने। तो थोड़ा सा इस महीने को निकालने की आप लोग को बिल्कुल कोशिश करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग को ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना है जिससे कि गड़बड़ी हो जाए, ठीक है। जॉब प्रोफेशन में ओवरऑल जॉब की बात कर रही हूं मैं। बाहर का खाना एकदम अवॉइड करना है, क्योंकि राहु आप लोग के सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अगर बाहर का खाया तो आप लोग का स्टमक में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके जुपिटर पे पड़ रही है 5th हाउस में, और जुपिटर राहु का वहां पे आपका गुरु चंडाल दोष कहीं ना कहीं बन रहा है। अगर आपने बाहर का कुछ गड़बड़ी खाया तो आपके पेट की दिक्कत इस महीने आ जाएगी। ड्राइव बहुत सेफली आप लोग को करना है इस महीने, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप लोग कैप्रिकॉन लगन वाले हो तो एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस, क्योंकि मार्स और केतु की फायर एनर्जी आपके 8th हाउस में, एक्सीडेंट के घर में, और ऊपर से 4th हाउस जो व्हीकल का घर होता है वो भी मंगल आपका 7 तारीख तक नीच का चल रहा है, और उसके बाद में अगर नीच से हटेगा भी तो भी वो 8th हाउस में आ जाएगा। 4th और 8th का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बिल्कुल आप लोग को एक्सीडेंट से अवॉइड करने की जरूरत है। ड्राइव कोशिश करो कि ड्राइव ही ना करो। अगर ड्राइव आप लोग को करना बहुत मैंडेटरी है तो प्लीज स्लो ड्राइव करो। ये भी हो सकता है कोई दूसरा आपको ठोक के चले जाए, तो थोड़ा सा आपको इस महीने ड्राइविंग भी बहुत सेफली करना है। जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम है, वो बढ़ सकती है, कोई अच्छे डॉक्टर, तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगी कि प्लीज रूटीन में अपना चेकअप रखना है इस महीने। ज़्यादा जोर मत लगाना अपने हेल्थ पे। योगा, मेडिटेशन, सही टाइम पे दवाई, हो सकता है दवाई लेना भूल जाओ आप लोग, उस वजह से आप लोग का बीपी बढ़ जाए या ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी है इस बार हेल्थ को लेके। इस महीना कैप्रिकॉन लगन वाले आप लोग के लिए टाइम अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो देखो, लव रिलेशनशिप के लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले मैं पॉजिटिव बना दें, बहुत टाइम से नेगेटिव बोल रही हूँ। लव रिलेशनशिप में जो लोग भी न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ऑलरेडी हैं, उनका तो टाइम इतना अच्छा है कि आप लोग अब एंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को, ठीक है। इस महीना भरपूर एंजॉय करोगे। लेकिन जो मैरिड कपल्स हैं उनके रिलेशंस में बहुत खटपट चल रही है, तो आप लोग को काफी मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों खटपट चल रही है? इन-लॉज का इंटरफेरेंस होना स्टार्ट हो गया है आप लोग के लाइफ में, ठीक है। तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इन-लॉज से इस महीने बहुत दिक्कत आएगी आप लोग को। आप लोग को चीजें समझ में ही नहीं आएगी कि मेरी इतना पहले तो कभी इंटरफेरेंस नहीं करते थे, एकदम से क्यों? क्योंकि ऐसे प्लानिटरी पोजीशन आप लोग के हो गए, ट्रांजिट में ऐसी सिचुएशंस बन गई हैं, ठीक है। तो जिस वजह से आप लोग को मैरिड कपल्स को भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और इन-लॉज से भी आप लोग को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इन-लॉज से अगर दिक्कत जा रही है तो आपके फैमिली जरूर सपोर्ट करेगा, ठीक है। आप लोग के मदर फादर जरूर आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप लोग उनका सपोर्ट जरूर ले सकते हो। बस इतना है कि थोड़ा सा उनके हेल्थ पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन उनकी हेल्प आपको जरूर मिल जाएगी, तो वो आप लोग को माइंड का स्ट्रेस को दूर करने में बहुत ज्यादा आपके मददगार बनेंगे, ठीक है। बट हाँ, इन लॉज से और पार्टनर से आप लोग इस महीने ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो। बाकी अगर मैं फैमिली सिचुएशन की बात करूँ तो फैमिली में थोड़ा सा क्योस दिख रहा है। अगर कोई भी केस, कोर्ट केस या कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो इस महीने थोड़ा सा अवॉइड ही करना है, इग्नोर करने की कोशिश करना है। एक ही मंत्र अपनाना है, इग्नोराय नमः, ठीक है। बस इसको अगर आपने अपना लिया तो फिर कहीं कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर मैं एजुकेशन रिलेटेड बात करूँ तो पढ़ाई के मामले में मैं बात करूँ तो पढ़ाई के लिए टाइम अच्छा है। पढ़ाई में मुझे नहीं देखा, अगर कोई फॉरेन कनेक्शन में कोई पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है अच्छा है, कोई फॉरेन कनेक्शन में जॉब करने जाना चाहता है उसके लिए भी टाइम अच्छा है। लक भी बहुत ज्यादा आप लोग का सपोर्टिव है, लक में भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एजुकेशन फ्रंट के लिए अगर बात करूँ उसके लिए नेगेटिव नहीं है, एजुकेशन फ्रंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। चाहे आप लोग कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। मेडिकल फील्ड के लिए स्पेशली बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। मार्स केतु क्योंकि दोनों कट का कारक होता है। और मेडिकल में अगर आप लोग कुछ आगे बढ़ना चाहते हो सकता है कि मेडिकल में हॉस्पिटल आप लोग खोले और नहीं चल रहा हो, इस महीने अचानक से चलना स्टार्ट हो जाए, आपके पास क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाए अगर आप लोग कैप्रिकॉर्न लगन के, तो उस सिचुएशन से चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं आप लोग की।
क्या आप लोग को अवॉइड करना है कि अपने पार्टनर से या किसी भी इंसान से कुछ झूठ नहीं बोलना है और किसी से कुछ गलत चीजें शेयर नहीं करनी है एक बार के, ठीक है। और ज्यादा हिडन नहीं रखना, थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है ताकि चीजें सॉल्व हो जाए। तो ये चीज का आप लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम नहीं करना है इस महीने। जिनका रियल एस्टेट का काम है, ठीक है, उन लोग को भी थोड़ा सा अपना सेफ्टी रखनी है। और बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी मैंने आप लोग को बता दिया है। मैंने बता दिया एक्सीडेंट्स का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें भी बहुत ज़रूरी है आप लोग का। न्यू बिजनेस भी अभी इस महीने ओपन नहीं करना है। थोड़ा सा आप लोग को देखो इस महीने आप लोग को कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे वो व्हीकल में, चाहे कहीं पे भी हो, आपको इस महीने इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचना है। एक बार के लिए बस थोड़ा सा म्यूचुअल फंड वगैरह जो होता है जो सेव, वो आप लोग खेल सकते हो। बाकी वैसा और कोई इन्वेस्टमेंट मैं आप लोग को सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये था कैप्रिकॉर्न लगन वाले। आप लोग को थोड़ा सा इस महीने ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे, जो कि है आप लोग का एक्वेरियस लगन। एक्वेरियस लगन वाले अगर मैं बात करूं तो राहु आप लोग के फर्स्ट हाउस में। देखो बिजनेस की मैं अगर बात करूं तो बिजनेस पार्टनरशिप में चीजें ठीक है, ठीक है। बस इतना ही है कि हो सकता है कि आप लोग उतना अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंस दे देना, बाकी की चीजें मुझे इतनी डिस्टर्ब आप लोग की नहीं दिख रही। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आप लोग के साथ अभी इस महीने होगी वो है कि आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जिस वजह से आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि मुझे करना क्या है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो या किसी भी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन इस महीने ये सिचुएशन थोड़ी सी आप लोग की रहेगी कि आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हो, ठीक है। बिजनेस रिलेटेड में अगर बात करूं तो जो क्रिएटिव फील्ड्स में उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बहुत अच्छा टाइम है। कोई टेंडर लेना है, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करते हो, बहुत अच्छा टाइम। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई जॉब करता है तो बहुत अच्छा टाइम है। आईटी सेक्टर्स में कोई है उनके लिए भी मैं बोलूँगी कि 7 जून तक अच्छा नहीं है, 6 जून तक अच्छा नहीं है। 6 जून के बाद में आप लोग का आईटी सेक्टर्स में भी अच्छा है। कहीं कोई भी दिक्कत मुझे आईटी सेक्टर्स से रिलेटेड भी नहीं दिख रही है। देखो जॉब रिलेटेड में बात करूं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। बिजनेस रिलेटेड भी मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। रिलेशंस की बात करूंगी तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बहुत दिक्कत दिख रही है। अपने अपोजिट पार्टनर की हेल्थ में बहुत इशू है, वो बहुत दिक्कत है। अगर वाइफ का चार्ट है तो हस्बैंड की, हस्बैंड का चार्ट है वाइफ की। अपोजिट पार्टनर की तबीयत का मेरे को बहुत ज्यादा गड़बड़ी आप लोग की दिख रही है, तो उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। उनके तबीयत का भी ख्याल रखना। आपकी हेल्थ, माइग्रेन होना स्टार्ट हो गया है, अगर नॉर्मल कुछ है तो रूटीन चेकअप आपको बिल्कुल करवाते हुए रहना है। इल्यूजन थॉट बहुत होने लग गया है, कोई बीमारी नहीं है, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं हो जाएगा, मेरे इस जॉब में मन नहीं लग रहा, मेरा उस जॉब में मन लग रहा। वो चीजें आपके माइंड में आना, आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा, मन किसी चीज से सेटिस्फैक्शन आपको नहीं होगा। तो इस महीने में बोलूंगी सेटिस्फैक्शन आपको बनाना पड़ेगा। आपको खुद से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा चीजों में, ठीक है। इस चीज का आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देखो। फैमिली का सपोर्ट आप लोग को मिल रहा है पूरा, ठीक है। अपने बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, वो सब चीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है थोड़ी सी, उस चीज को लेके आप लोग को दिक्कत आ रही है, या फिर आपका पार्टनर डोमिनेट करने लग गया है आपको, उस चीज से दिक्कतें आप लोग को बढ़ गई है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप में भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। टाइम अच्छा है, बस खर्चा थोड़ा ज्यादा मत करना, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड अपने से 12 में चल रहा है, तो खर्चे ज्यादा कर दे रहे हो। वो आप लोग को थोड़ा सोच समझ के खर्चे करने हैं, ठीक है। और खर्चों पे मैं एक चीज और भी बोलूंगी, अपने फैमिली में भी अगर कोई पैसा मांग रहा है या कुछ उधारी कर रहा है तो प्लीज जितना पैसा उतना ही देना, उससे ज्यादा इन्वेस्ट मत देना। वो बहुत आपके सेविंग से फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें, वो गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना। गेम्स प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा टाइम है, कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हेल्थ रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप लोग के साथ हेल्थ उतनी ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं, लेकिन आपका थॉट्स की वजह से ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इल्यूजन थॉट माइंड में बहुत चल रहा है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो उस वजह से नेगेटिव थॉट थिंकिंग की वजह से चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ आप लोग की हो रही है। थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग की सनलाइट लो, इन सब चीज पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो चीजें आप लोग की बेटर होगी। रात में जल्दी सो, लेट तक जगोगे तो आप लोग को प्रॉब्लम आप लोग की बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है। इस चीज से कोई ऑनलाइन कुछ काम करता है, उस सब चीजों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, कहीं कोई भी मुझे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ठीक है। शादी जो लोग करना चाहते हैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करने की कोशिश करना, अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम आप लोग के शादी के लिए नहीं है, ठीक है।
बाकी अगर मैं एजुकेशन की मैं बात करूं तो मैंने बताया ऑलरेडी, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, कुछ क्रिएटिव फील्ड में कर रहे हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए कोई जाना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो एजुकेशन प्रोस्पेक्ट से मैं अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा है। बस वही फिर से एक ही बात कि पढ़ने बैठते हो, कंसंट्रेशन और फोकस एकदम भंग हो जाता है, कहीं से एकदम माइंड में ऐसी चीज आती है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है और चीजों में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो चीज आप लोग को अवॉइड करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत जरूरी है एक्वेरियस लगाना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो आप लोग का सब चीज अच्छी चल रही है, बस आप लोग के थॉट्स आप लोग को पॉजिटिव करने हैं और डिस्ट्रैक्शन से आप लोग को बचना है। अगर ये काम आप लोग ने जीत लिया ना तो कहीं और एक्वेरियस लगन वाले आप लोग को बहुत मेजर कहीं प्रॉब्लम नहीं दिख रही। थोड़ा सा फैमिली के अंदर दिक्कत हो रही है तो उसको मतलब देखो, फैमिली में लड़ाई झगड़ा नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है आप लोग का, तो उस चीज से हाँ। लेकिन जो मैरिड कपल्स है उनमें दिक्कत चल रही है, उनको आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। एनिमीज बिल्कुल नहीं बनाने, वो एनिमीज पनप सकते हैं, एनिमीज आपको दिक्कत कर सकते हैं, इस चीज का आप लोग को भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, किसी को पैसे उधारी नहीं देनी है ना उधारी लेने, इन सब चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है कि एकदम से एब्डोमेन एरिया में कुछ प्रॉब्लम आपको आए, ठीक है, वहां पे कोई इन्फेक्शन का जैसा फील हो या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो भी आपको इस महीने हो सकता है। तो आप लोग को थोड़ा सा अपने अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आता है डॉक्टर्स पे जरूर जाके आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को करनी रहेंगी। आप लोग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदू है, शनि मंदिर जरूर जाना है आपको हर सैटरडे को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 सैटरडे पड़ेंगे, 4 सैटरडे को सॉरी शनि मंदिर जाना है आप लोग को। और जो जैन है उन लोग को मैं बोलूँगी मंदिर डेली जाना है आपको। एक्वेरियस लगाना है, मंदिर मैंडेटरी है, नहीं तो आप लोग का माइंड इतना नेगेटिव हो जाएगा कि आप लोग कुछ चीज नहीं कर पाओगे। सब चीज आपकी रखे, भले इतना पॉजिटिव मैंने बताया वो भी आपकी रख रही है, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स की वजह से, इल्यूजन थॉट की वजह से, बहुत इल्यूजन है, बहुत चीजों में दिक्कत हो रही है। बस सेटिस्फैक्शन चीजों में नहीं हो रहा, थोड़ा सा सेटिस्फाई होने की कोशिश करो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो। ठीक है, मेहनत थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आप लोग को, तब जाके आपको चीजों को आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो ये था एक्वेरियस लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ पाइसेस वालों के लिए। अगर मैं पाइसेस की मैं बात करूँ तो पाइसेस वाले आप लोग आलस बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, चीजें आप लोग के पास आ रही हैं बट वो आप लोग के आलस है कि मैं आज नहीं तो कल कर लूंगी, कल नहीं तो परसों कर लूंगी, उस वजह से सब चीजें आपकी जाती जा रही है। मैं एक पॉइंट में मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को कोशिश करना है कि आलस आप लोग को अब छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आप लोग का सब चीज ले जाएगा, बहुत ज्यादा आप लोग के साथ दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज मैं अगर बात करूँ बिजनेस प्रोस्पेक्ट की, अगर बात करूँ बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा टाइम चला। कोई ऑनलाइन कुछ काम करता है या कोई नया बिजनेस सेट करना चाहते हो, कैसा भी बिजनेस आप लोग अगर सेट करना चाहते हो, टाइम बहुत अच्छा है। कहीं मुझे जॉब बिजनेस रिलेटेड तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। बस ज्यादा पैसे लोन उधारी नहीं लेने हैं, किसी को उधारी देने नहीं है, टाइम टू टाइम आपको अपने पैसे को क्लियर करना है, क्योंकि मार्च और केतु का अंगारा को 6 जून के बाद आपके 6th हाउस में बन जाएगा। एनिमीज नहीं बनाने जबरदस्ती। ठीक है, अगर आपके कोई पार्टनरशिप में कर रहा है या कुछ भी, तो फालतू में एनिमी मत बताना, अपने एनिमी नहीं बनाना है आपको, इतना चीज को ध्यान रखना है। बच्चे थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं तो बच्चों से थोड़ा सा आप लोग को रिलेशंस मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि एनिमीज आपके पनप सकते हैं, अभी तक हो सकता है एनिमीज हिडन हो, अब वो आपको परेशान करना चालू कर देगा। अगर वो लोग कुछ कर भी रहे हैं ना तो प्लीज आप लोग शांत रहो, ऑटोमेटिकली उनके कर्म उनके साथ आ जाएंगे, तो आपको कोई रिएक्शन दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाहर का नहीं खाना है, नहीं तो हीमोग्लोबिन जैसी हीमोग्लोबिन डाउन होना, मतलब बाहर का खाओगे तो स्टमक अपसेट हो सकता है और हीमोग्लोबिन डाउन, वीकनेस आना, ये सब चीजें हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने एनर्जी ड्रिंक लेके अपने एक्सरसाइज करना चालू करो और बॉडी को थोड़ा सा बूस्ट अप करो, ताकि आलस में बॉडी ना रहे आप लोग की। ठीक है, जो लोग कंटेंट राइटर्स हैं या हाथ से लिखने का कुछ काम करते हैं या कोई वेबसाइट में डिजाइनिंग कुछ लिखने का कुछ काम है, उन लोग का टाइम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। या कोई मीडिया रिलेटेड कोई काम करता है या कुछ किसी का कम्युनिकेशन रिलेटेड काम है, उनका लिए तो टाइम इतना ज्यादा अच्छा। जब उससे रिलेटेड आप जॉब करते हो, चाहे उससे रिलेटेड आप बिजनेस करते हो, टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोग का प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करता है उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही इस महीने। रियल एस्टेट का काम करते हो, गवर्नमेंट टेंडर्स लेते हो, बहुत अच्छा टाइम है। बस मुझे ये लग रहा है आप लोग आलस कर रहे हो, आलस को। अच्छा, कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा, कोई फॉरेन से हायर एजुकेशन करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा है, उसमें मुझे कहीं कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं दिख रही है। पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन फादर की हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, या फादर के साथ ओपिनियन, मदर के साथ चीजें अच्छी चले लेकिन फादर के साथ थोड़ा सा दिक्कत 7 जून के बाद आ सकती है। तो थोड़ा सा उनके आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज है कि मैंने बोला एनिमी बहुत बना सकते हैं, लेकिन एनिमी आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि एनिमी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल ट्रैवल करने की कोशिश करो, तो वो आप लोग अगर फॉरेन जा भी रहे हो तो कोशिश करो कि फॉरेन तो जाओ लेकिन साथ में एक स्पिरिचुअल ट्रैवल जरूर करके आ जाना। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है। कोई न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, जॉब में गेन्स करना चाहता है, क्योंकि पिछले साल आप लोग को बहुत पॉजिटिव मिलता है, इस साल थोड़ा सा अच्छा हो। इस महीने पर्टिकुलर मैं बोलूंगी तो इन सब चीजों के लिए आप लोग के लिए बहुत अच्छा
टाइम है। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से बात करूँ, इस एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूँ, सबके लिए आप लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। अच्छा, इन लॉज का सपोर्ट मिल सकता है, फैमिली में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं बात करूँ तो आप लोग का टाइम बिल्कुल अच्छा है, मुझे कहीं कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही। बस जो ध्यान है, आलस नहीं रखना है। एनिमीज पनप सकते हैं, आके अगेंस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। लोन नहीं लेना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, हेल्थ रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और खर्चे थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था पाइसेस लगन वालों के लिए। होप आप लोग को मेरा ये जो जून 2025 का जो मैंने राशिफल दिया है आप लोग को पसंद आया होगा। आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप लोग बेल आइकन पे ऑन भी कर सकते हैं, ताकि मैं न्यू वीडियोस और लेकर आऊँगी तो आप लोगों को वो मददगार ज़रूर साबित होंगे। ठीक है, तो ये था जून 2025 का राशिफल। थैंक यू।